नमस्कार, लोकमत भारत की खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सागर के मकरोनिया थाना क्षेत्र के गायत्री नगर में मंगलवार की सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी ने अपनी बहू पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी जान ले ली। घटना के पीछे पारिवारिक कलह की बात सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक रिटायर्ड पुलिसकर्मी रामनेरी दीक्षित मकरोनिया के वार्ड क्रमांक 7 रामलला वार्ड के गायत्री नगर में रहते हैं। इनके साथ उनकी पत्नी और बहू भी रहती थी, जबकि इनका बेटा बीएसएफ में तैनात है। मंगलवार की सुबह उनकी बहू सविता दीक्षित ने मासूम बेटी को बुरी तरह पीटा था, जिस पर रामनरेश दीक्षित ने नाराजगी जताई। रामनरेश दीक्षित के मुताबिक नातिन को पीटने पर बहू को डांटा था। डांटना बहू को इतना नागवार गुजरा कि बहू ने उनसे अभद्रता कर उन पर भी हमला कर दिया। गुस्से में आग बबूला रामनरेश ने धारदार हथियार से बहू पर हमला कर दिया। ऐसे हम लोग सोते में उठे थे तब ऊपर से आई और उसने पहले मंदिर रखा था ऊपर, उसको उठा के पटक दिया। और ऐसे में पूरे भगवान जी सब खड़े हैं, जितने तोड़ दी, कुर्सियों में तोड़ ताड़ दी और उनको मारने दौड़ी। फिर वो अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने चली। वन विभाग ने वन्यजीव शिकार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चीतल के शिकार उसका मांस रखने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दक्षिण वन मंडल के खन्नौदी वन परिक्षेत्र के ग्राम सल्टा में ये मुखबिर की सूचना पर वन विभाग ने बंसीलाल वेगा के घर छापा मारा। तलाशी के दौरान पका हुआ चीतल का मांस और एक सींग बरामद हुआ। पूछताछ में बंसीलाल बेगा और संतोष सिंह ने चीतल का शिकार करना स्वीकार किया है। दोनों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भेज दिया गया। एसडीओ संतोष शुक्ला ने बताया कि वन्यजीव शिकार और तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी सख्ती से जारी रहेगा। वन परिषद कन्नौदी में स्टाफ को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम सल्दा के कुछ 1-2 लोगों द्वारा कहीं चीतल का मांस पकाने की खबर प्राप्त हुई थी और सूचना मिलते ही कर्मचारी श्री बंसीलाल बैगा आदि के मकान में गए और उसके यहाँ पर तलाशी ली गई। तो उनसे घर में सींग मिली और एक संतोष जी है, उनके घर में भी उनको तलाशी ली गई। सल्ला के बालाघाट की जनसुनवाई में मंगलवार को विधायक अनुभा मुंजारे आम नागरिकों की तरह लाइन में खड़ी नजर आई और अपनी बारी का इंतजार करती रही। कलेक्टर कुमार सत्यम ने मुलाकात कर उन्होंने बूढ़ी क्षेत्र में 114 दिनों से आंदोलन कर रही महिलाओं की ओर से रिहायशी इलाके में संचालित शराब दुकान को हटाने की मांग रखी। विधायक ने बताया कि करीब 45 वर्षों से चल रही इस दुकान के कारण महिलाओं, बच्चों और स्थानीय परिवारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा क्षेत्र का सामाजिक माहौल प्रभावित हो रहा है। उन्होंने जनभावना का सम्मान करते हुए दुकान को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग रखी। जन सुनवाई में आम लोगों की तरह शामिल होकर विधायक ने यह संदेश भी दिया कि जनप्रतिनिधि को जनता की समस्याओं के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने में संकोच नहीं होना चाहिए। अब प्रशासन के फैसले की सब पर नजर है। देखिए, मजबूरी नहीं है। मेरा तो ये कहना है कि कोई भी जनसेवक जो जनता के वोटों से चुना जाता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि जब शासन के द्वारा निर्धारित तिथि पे जो जन सुनवाई के कार्यक्रम होते हैं जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में, उसमें हमको जनता को लेके आना चाहिए और वही जिम्मेदारी निभाने की मैंने कोशिश की है। यहाँ पर आज हम देख रहे हैं कि बालाघाट शहर के बहुत ही सघन इलाके में, बूढ़ी के इलाके में 114 दिनों से बूढ़ी शराब भट्टी। जनजाति कार्य विभाग की शिक्षा व्यवस्था को लेकर आदिवासी अंचलों में फिर सवाल उठने लगे हैं। मंगलवार की जनसुनवाई में शासकीय एकीकृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चिलक के ग्रामीणों और पालकों ने कलेक्टर से शिकायत कर विद्यालय में शिक्षकों की कमी, अतिथि शिक्षिका की कथित अनियमित उपस्थिति और वेतन भुगतान की जांच की मांग की। शिकायत में वर्ष 2023-24 में कक्षा 12वीं अंग्रेजी का परिणाम करीब 10% रहने तथा जन शिक्षक रामकृष्ण टेंकाम व प्रभारी प्राचार्य गिरधारी बैस पर संबंधित शिक्षिका को संरक्षण देने के आरोप लगाए हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच जबलपुर संभाग के जनजाति कार्य विभाग के उपायुक्त NS बरकड़े ने कहा कि शिकायतों की जांच के लिए दल गठित किया जाएगा तथा जिला मुख्यालय में लंबे समय से अटैच शिक्षकों को मूल पद स्थापना स्थल भेजने की कार्रवाई की जाएगी।
चिलक से आए हैं सर। और हमारे जो हाई स्कूल है वहाँ पे जो एक अतिथि शिक्षक है पूजा सिंगोतिया करके, वो 2023 से उसकी जन शिक्षक द्वारा नियुक्ति कर दी गई, मगर वो 23-24 में घर बैठकर वो फर्जी हस्ताक्षर द्वारा राशि निकालती गई। और पिछले सत्र 2025 में सिर्फ वो एक सत्र में बस स्कूल में उपस्थित थी। इस उद्देश्य से हम आए कि उसकी वो जांच करें कलेक्टर महोदय द्वारा और उनको वो स्कूल से निष्कासित करें। वहाँ पे जो प्रभार है फिलहाल गिरधारी पेश जी। चिलक का मामला हमारे प्रकाश में आया है, संज्ञान में आया है और संभाग स्तर से हमने एक जांच समिति बनाई है। संभव है वो जांच समिति हमारी कल मौके पे जाकर के जांच करेगी। और जहाँ तक अतिथि शिक्षक रखने का वो है मामला है, वो इस साल जो है आयुक्त जनजाति कार्य विभाग द्वारा लास्ट जून में जो है निर्देश प्रसारित किए गए हैं, जिसके अनुसार जहां रिक्तियां हैं वहां एसएमडीसी के माध्यम। जिले में आपदा मित्रों का 7 दिवसीय प्रशिक्षण स्थानीय ओलंपिक एसोसिएशन खेल एवं युवा कल्याण परिसर में जिला होमगार्ड कमांडेंट स्नेहलता पाठ्या के मार्गदर्शन में प्रारंभ हुआ। प्रशिक्षण का उद्देश्य प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं के दौरान बचाव, राहत और जन जागरूकता संबंधित जानकारी देना है। कमांडेंट स्नेहलता पाठ्या ने प्रतिभागियों से अपने क्षेत्रों में प्रशिक्षक बनकर लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया। रिसोर्स पर्सन शामिल ने आपदा पूर्व तैयारी और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सतर्कता पर बल दिया। ये हमारा 7 दिवसीय आपदा मित्र भारत सरकार की योजना अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। तो ये भारत सरकार की योजना है और मध्य प्रदेश आपदा प्रबंधन भोपाल के तत्वाधान में और राज्य जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हमारे मार्गदर्शन में ये प्रोग्राम संचालित किया जा रहा है। क्योंकि पूरे जिले के निवाड़ी जिले में पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र की चोमो पुलिस चौकी ने मुखबिर की सूचना पर बजारीपुरा गांव में दबिश देकर आरोपियों के कब्जे से 6 किलो 244 ग्राम गांजा बरामद किया। पुलिस ने 1 मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन भी जब्त किया है। थाना प्रभारी गौरव राजौरिया ने बताया कि बरामद गांजे की अनुमानित कीमत 62 से 65 हजार रुपये है। को सूचना प्राप्त हुई कि अवैध गांजा तस्करी कुछ लोग व्यक्ति कर रहे हैं। कुछ सूचना प्राप्त होने पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, एसडीओपी साहब के निर्देशन में एक टीम गठित की गई और गांजा की सूचना पर जो विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई थी वहाँ पर रवाना हुए। तो चौमो चौकी अंतर्गत बंजारीपुरा एक जगह है, वहाँ पर दबिश दी गई और 3 कान्हा टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने मानव वन्य जीव संघर्ष की घटना के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए समस्या जनित बाघिन T27 का सफल रेस्क्यू किया। खापा बफर क्षेत्र की कुम्हादेही बीट के ग्राम परापुरा में बाघिन के हमले से एक महिला की मृत्यु के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई थी। कैमरा ट्रैप, गश्ती दल और हाथी दल की मदद से बाघिन की निगरानी की गई। लगभग 14 वर्षीय मादा बाघ को ग्रामीण क्षेत्र के समीप विचरण करते पाया गया। अनुमति मिलने के बाद 3 अगस्त 2026 को वन्य जीव स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संदीप अग्रवाल ने बाघिन को सुरक्षित बेहोश कर स्वास्थ्य परीक्षण किया। बुरहानपुर जिले के फतेहपुर क्षेत्र की अहमदनगर फेज 1, फेज 2 और फेज 3 कॉलोनियों में कथित प्लॉट घोटाले को लेकर सैकड़ों पीड़ित परिवारों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर न्याय की मांग की। लोगों का आरोप है कि कॉलोनाइजर ने करीब 600 प्लॉट बेचकर करोड़ों रुपए लिए और बाद में उन्हीं जमीनों का दोबारा सौदा कर दिया। पीड़ितों ने एफआईआर दर्ज करने और आरोपियों की गिरफ्तारी, साथ ही जमा राशि वापस दिलाने या प्लॉट का अधिकार देने की मांग की है। प्रशासन ने शिकायत मिलने की पुष्टि करते हुए निष्पक्ष जांच और नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिया है। ये हम दूसरी बार आ रहे हैं और ये गरीब लोग हैं, कोई अम्माल है, कोई चाय का ठेला लगाता है, कोई सब्जी का ठेला लगाता है, तो कोई मकान बनाने वाला कड़िया है। ऐसे गरीब लोगों के खून पसीने की मेहनत की कमाई जमा पूंजी इन भूमाफियाओं ने लेके रख ली है और अपने व्यक्तिगत यूज में वो पैसे का उपयोग कर रहे हैं।
करोड़ों रुपए में वही कॉलोनी इन्होंने एक नरेश पुरीवाला उसको बेच दी है। शिकायत की सर पूरा पेमेंट ली गई इन्होंने 2013 में हमारे से 75,000 समथिंग, और वादे पे वादे दिए जा रहे हैं। आज बैठ जाते अपन, कल बैठ जाते। मेरा भाई दुबई से आ रहा है, मेरा भाई अमेरिका से आ रहा है, जबकि अमेरिका गया, लंदन गया पैसे लेने। कब से शिकायत कर रहे हैं? सर ये शिकायत तो करीबन 7 महीने से चल रही है। बस आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है उनके ऊपर। कितने पैसे दे दिए आपने? सर हमने पूरे 75,000 रुपए भर चुके हैं। ये अवैध कानून का इनके द्वारा बताया गया कि इन्होंने प्लाट खरीदे हैं, इन्होंने पैसे भर दिए, लेकिन रजिस्ट्री नहीं करवाई गई है और ना ही उनको वापस पैसे दे रहे हैं और ना ही रजिस्ट्री करा के दे रहे हैं। अभी इनके द्वारा आवेदन दिया गया है, इसकी जांच करके कुछ करवाई। सर बुरहानपुर में ऐसी कई अवैध कॉलोनी में जिन पे एफआईआर दर्ज हुई थी, इसमें इतने लेट की वजह क्योंकि लगातार शिकायतें क्यों मिल रही है? नहीं, इसकी अभी जांच चल रही है। एसडी मैडम का प्रकरण दर्ज है और अभी इसकी जांच चल रही है। नीमच जिले की जीरन तहसील के आधा दर्जन से अधिक गांव के किसानों ने मंगलवार को जन सुनवाई में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर खरीफ फसल वर्ष 2024-25 की बीमा राशि नहीं मिलने की शिकायत की है। किसानों ने बताया कि उन्होंने समय पर फसल बीमा प्रीमियम जमा कराया था, लेकिन अब तक बीमा राशि का भुगतान नहीं हुआ है। गोकल खेड़ा, चल्दू, अनिरबोराना, मोता खेड़ी, बरखेड़ा, सोंधिया, भौरासा और कचौली सहित कई गांवों के किसानों ने बीमा कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि बैंक से संपर्क करने पर संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। 2024-25 का खरीफ का फसल बीमा की राशि जीरन तहसील का लगभग 90-95% गाँव में वितरण नहीं की गई है। उसके संबंध में हम आसपास के 8-10 गाँव से जीरन तहसील के हम यहाँ कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देना है। क्या मांग है आप लोगों से? हमारी मांग है कि हमने फसल बीमा जो जमा कराया था 24-25 का, उसका उचित बीमा किसानों को मिले। फसल का नुकसान हुआ था, सर्वे भी हुआ था मौके पर, लेकिन अभी तक कोई बीमा राशि हमको जीरन तहसील वालों को नहीं मिली। बहुत से गाँव में बीमा राशि आ चुकी है और आपकी गाँव जी जीरन तहसील पूरी लगभग बची हुई है, इसलिए बुरहानपुर में अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास की अधीक्षिका के स्थानांतरण को लेकर छात्राओं का विरोध सामने आया है। बड़ी संख्या में छात्राएं कलेक्ट्रेट पहुंची और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पूर्व अधीक्षिका सीमा करोड़ा को वापस पदस्थ करने की मांग की। छात्राओं का कहना है कि सीमा करोड़ा ने कम समय में उनका विश्वास जीता और उनकी जरूरतों का ध्यान रखा। नई अधीक्षिका को लेकर छात्राओं ने असंतोष जताते हुए जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि अनुपस्थिति के बावजूद उपस्थित दर्ज कर राशि निकाली गई है। पूर्व अधीक्षिका ने बेहतर व्यवस्था के लिए बालक छात्रावास में पदस्थ करने का सुझाव दिया। हमारी वार्डन ही चाहिए और सीमा मैडम ही चाहिए। हमें रात को कोई बिच्छू निकले, कुछ सांप निकले, हमको काट ले तो कौन देखेगा? अभी हॉस्टल कर्मचारी चला रहे, वहाँ पे कोई वार्डन नहीं है वहाँ पे, और रास्ते से जाते शराब पिए हुए लोग हमको वहाँ घेरते हैं। अच्छा नहीं लगता, हम रास्ते से जाते अकेला लगता हमको वहाँ पे, तो वहाँ पे कौन देखेगा? कौन से छात्र? सर कारण एक ही है कि वो हॉस्टल एकांत में बना हुआ है और ये बच्चियां किशोर अवस्था में, इतनी मेच्योरिटी नहीं है इनमें, इनको संभालने के लिए 24 घंटे लगते हैं। और मैं अपने घर से हॉस्टल नहीं चला सकती क्योंकि वहाँ पे कोई अधीक्षक निवास नहीं है। ये बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि हमको करोड़ा मैडम चाहिए, जबकि करोड़ा मैडम का ऑर्डर में 1 महीने पहले ही छात्रावास के लिए कर चुका हूँ और 1 महीने से वो छात्रावास संचालन भी कर रही है। करोड़ा मैडम ने मेरे को कहा कि मुझे अभी तक प्रभार नहीं मिला है। अब इस मैडम का ट्रांसफर हो, खंडवा ट्रांसफर हुआ, भोपाल से उनका आदेश हुआ था। छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय में मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी है। जिले भर के पटवारी अपनी लंबित मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शन के दौरान महिला पटवारियों ने हाथों पर मेहंदी से अनिश्चितकालीन हड़ताल लिखकर अनोखे तरीके से विरोध दर्ज कराया। पटवारियों ने वेतन विसंगति दूर करने, समय पर कैडर रिव्यू और समयबद्ध पदोन्नति की मांग उठाई है। उनका कहना है कि लगातार जिम्मेदारियां निभाने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा। पटवारी संघ छिंदवाड़ा अपने हड़ताल स्थल पर सभी पटवारी यहाँ मौजूद हैं। हम पिछले 30 साल से अपने वेतनमान, कैडर रिव्यू और पदोन्नति के लिए मांग कर रहे हैं। पिछले 30 सालों में हमारे वेतनमान में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। प्रदेश शासन ने सभी विभागों में पदोन्नतियां दी हैं, लेकिन पटवारी पद पर ही नियुक्त होकर पटवारी पद पर ही रिटायर हो जाता है। इवन उसके वेतनमान में भी इतनी विसंगतियां हैं कि पिछली 3 हड़ताल में हमारा उनकी तरफ से ध्यान आकर्षण किया गया, लेकिन पटवारी संघ प्रांतीय आह्वान पर 3 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। क्योंकि हम लोग पटवारी संघ बार बार अपनी हड़ताल कर रहा है, परंतु मध्य प्रदेश शासन का ध्यान इस पर नहीं जा रहा है कि पटवारी हड़ताल क्यों कर रहा है।
आज भी ये शासन को नहीं समझ आता है कि पटवारी हर बार हड़ताल पर जाने पर क्यों विवश है। चूंकि हम लोगों को भी हड़ताल पर जाना अच्छा नहीं लगता है, पर जैसे आज वर्तमान परिवेश में मध्य प्रदेश शासन। डिंडोरी जिला प्रशासन ने गुड गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए जनता ही बताएगी समस्या का समाधान अभियान शुरू किया है। नर्मदा डैम घाट पर कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने पुलिस अधीक्षक आशीष खरे की मौजूदगी में इसका शुभारंभ किया। जन चौपाल में नागरिकों ने सड़क, पेयजल, बिजली, नाली और साफ सफाई जैसी समस्याओं के साथ उनके समाधान के सुझाव भी दिए। कलेक्टर ने बताया कि इस मॉडल को जिले के अन्य वार्डों में भी लागू किया जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप आज हमने नगरीय क्षेत्रों की समस्याओं के लिए एक जन चौपाल का आयोजन डैम घाट पर किया था और बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हमने ये जो शुरुआत की है अभी नर्मदा नदी के किनारे जो हमारे 3 महत्वपूर्ण वार्ड हैं 8, 9, 10 उनकी समस्याओं का निराकरण के लिए थी। इसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग आए जिन्होंने अपने वार्ड की समस्या। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए लोकमत भारत 7 सच का।